साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मैं आपका साथी सहयोगी सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है डिसेंट्रलाइज के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हर प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज होता है, वो होता है फलाना टीम का, जो उनकी सोच है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो ये लाइक तो कर ही दो, क्योंकि फिर बाद में आप एंड में जाते कि भूल ही जाते हो, तो वो चीज रहती है। तो दोस्तों, आज अपन ज्यादा देरी नहीं करते हुए आज अपन चलते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। कौन सा डिसेंट्रलाइज है, कौन सा नहीं है। पहली चीज तो आप नोट कर लो, कोई भी प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज नहीं होता, क्योंकि सब प्रोग्राम सेंट्रलाइज ही होते हैं। सब प्रोग्राम अपडेट पे जाते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज होता है तो अपडेट पे जाते ही नहीं है। बोलते हैं उसके अंदर डिप्लॉय होने के बाद चेंज नहीं होता, वो होता है। अब बोलते हैं पे ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, टोकन पॉकेट है, ये है, वो है, उस पर भी डिप्लॉय होने के बाद चेंज नहीं होता, लेकिन वो भी हर हफ्ता, हर घंटा, यानी कि हर महीना वो भी अपडेट मांगता है। बिल्कुल मांगता है सर, बिल्कुल मांगता है। तो लोग बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, ये है, वो है। कोर वेरियस के बारे में भी बोला, मैट्रिक के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे अदरवाइज सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी डिसेंट्रलाइज है, लोग ये बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में मैं ये पता करके आया हूं, जो भी एक लीडर मिला था मेरे को, उसने बोला था कि सर, जो अपन बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम नहीं है। आज बोर्ड ब्रो के लीडर से भी मिला, जो मंथली 40 लाख का पे आउट लेता है, 40 लाख, ठीक है। और उनके जो सीनियर है उनसे भी मिला। मेरे होश उड़ गए सर, हकीकत कह रहा हूं। उनका नाम शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं, लेकिन उनका जो पे आउट देखा, ठीक है। सुरेंद्र सर के अपलाइन है, मेरा नाम राशि, मेरा भी नाम सुरेंद्र है, उनका भी नाम सुरेंद्र है। तो उनके जो सीनियर है, तो उनकी जो कैपिंग है, यानी कि मंथली इनकम जो आती है, वो सर हकीकत बता रहा हूं। पहली चीज तो मेरे होश यूं उड़ गए कि यूं बोल रहे थे वो कि 2.5 करोड़ रुपए तो मेरा मंथली खर्चा है। बिल्कुल। मैंने बोला सर तो इनकम कितनी होगी, तो आप अंदाज लगा लो। तो मैंने भी हकीकत बता रहा हूं, उनकी इनकम है 40 करोड़ रुपए महीना। तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया, विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने जब प्रूफ बताया, उन्होंने विड्रॉल बताया, उन्होंने उनकी टीम का स्ट्रक्चर बताया, तो टीम भी लाखों के अंदर है उनकी। लेकिन आज एक वीडियो भी देखा उन्हीं के फोन के अंदर, जो लोग दुबई जाके आए थे, तो वहां पे फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर लोग, गुरु रंधावा, ऐसे बहुत सारे लोग जो डांसर है, सिंगर है, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, तो उनको भी वहां पे स्टेज पे जाने का मौका नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो दुबई था, ठीक है। उस पे बहुत सारे लोगों ने मीटिंग करी थी। दुबई के अंदर हर ट्रिप जा रहा है। मेरे जो सुरेंद्र सर हैं, मेरे जो सीनियर, कहने का मतलब उन्होंने मेरी आईडी लगाई है, ठीक है। तो मैंने भी अपना जो फंड था वो उसमें डिपॉजिट कर दिया बोट ब्रो के अंदर। तो मेरा जो लास्ट में सवाल था, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सर, ये सब चूतिया बना रहे हैं। कहने का मतलब, बुरा मत मानना सर, साफ साफ मेरे को उन्होंने यही बोला कि सर, ये चूतिया बनाने का काम है। कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, तो वो कभी नहीं रहता, हमेशा मालिकाना हक रहता है। कुछ भी हो, मेटाफोर्स था, होलीवर्स था, सॉरी मेटाफोर्स था, फोर्सास था। इनमें क्या है कि देखो, अलग अलग ब्लॉकचेन भी आई थी, वहां पे एक्सचेंज करने पे या फिर ब्लॉकचेन चेंज करने पे एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम कोई सा भी नहीं है। मेरे को ये चीज बता पड़ी आज यार, वाकई में होता है सर, उनकी बातों में सच्चाई थी। 40 करोड़ जो कमा रहा है बंदा, अब वो मैंने ये चीज बोली कि सर बोर्ड बोरो डिसेंट्रलाइज नहीं है सर, हमारे मैट्रिक है, कोर है, और सब बहुत सारी चीजें हैं वो डिसेंट्रलाइज है। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया सर, कोर वेरियस अपडेट पे गया था मैंने, बिल्कुल गया था सर, बिल्कुल गया था। क्या उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड आ रहा है जो नहीं आ रहा है? क्या वो दूसरे प्रोजेक्ट में जो आईडी लग रही थी वो पहले प्रोजेक्ट में लग रही है क्या? मैंने बोला नहीं लग रही। तो डिसेंट्रलाइज कहां से हुआ? ये सर उन्हीं के शब्द हैं, बिल्कुल सर उन्हीं के शब्द हैं, जो मेरे को बताया गया था। अगर आपके पास कोई सवाल है, जवाब है, इस डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, देखो व्हाइट पेपर पे अपन डिप्लॉय करके उस पर डाल देते हैं कि भाई इसने डिसेंट्रलाइज करके छोड़ दिया है, ओनरशिप रिमूव कर दी है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जो अगर ओनरशिप रिमूव की होती, ठीक है, तो अन्य लोगों के, अदरवाइज लोगों के तो पेमेंट आता,
जो काम कर रहे हैं उनके तो आता, उनके भी आना बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मेरा एक सवाल था, उन्होंने मैंने उनसे पूछा, ठीक है, जो बहुत बड़े लीडर थे, उनसे मैंने पूछा, तो सर आप बोर्ड प्रो के अंदर क्यों जुड़े, लविश चौधरी में आपको ऐसा क्या लगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला साफ साफ कि भाई मेरे को ये चीजें अच्छी लगी, ये इसके अंदर है। वो अभी भी 8% के अंदर 21 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, 27 जो प्रोजेक्ट है उसके आने वाले हैं, लेकिन जो अभी काम चल रहा है उसका एक भी रुपया किसी ने खाया नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, लविश चौधरी एक मोमडन भी है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि वो नहीं है, ये नहीं है, तो देखो सर, अपने अपने इंडिया के अंदर अपन जो काम करते हैं, वो बोलते हैं भाई लोग इंडिया के अंदर था, वो वहां पे क्यों चला गया, बहुत सारे रीजन थे। मेरा तो आज वास्तव में मैंने सोचा यार कि बहुत सारे लोगों के जो सवाल होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, नहीं है, वो है, फलाना टीम का अदरवाइज सवाल। लेकिन हकीकत कह रहा हूं सर, मेरा पूरा माइंड क्रैश हो चुका था। मैंने बोला सर अपन तो भविष्य लगा के काम करते हैं, जिंदगी में जबरदस्त काम करते हैं, और कोर वायरस में भी जबरदस्त काम किया था। $30 की मुश्किल से कैपिंग तक पहुंचे थे, इतनी मेहनत करके। आपने भी मेहनत करी होगी, आपने भी बहुत सारा चीजें करी होगी, लेकिन डिसेंट्रलाइज होता तो इनकम बंद नहीं होती सर। अगर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम होता तो सर हकीकत बता रहा हूं, इनकम बिल्कुल कम नहीं होती। जब मैंने जाना, जब मैंने ये महसूस किया अपने आप में, मैंने बोला भाई कहां भविष्य लगा रहे हैं अपन। आप और हम नेटवर्किंग के अंदर सपने देखते थे, उन सपने को साकार करने में बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग लगाई, फील्ड वर्क आप और हम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो वाला मामला उसमें नहीं निकला। तब मेरे को भरोसा इसलिए हुआ बोट ब्रो के ऊपर, क्योंकि मैंने भी फंड बिना सोचे समझे नहीं डाला, ठीक है। आज जो बड़े सर आए थे, उन्होंने बोला कि सर मैं सुरेंद्र सर से मिलना चाहता हूं, तो मैंने एक होटल करी, वहां पे हम बैठे, रात भर पूरे नाइट भर साथ में थे, सुबह मॉर्निंग में सर को विदा किया। तो वहां से मेरे को एक ही बात पता पड़ी, जहां पे अपन फ्यूचर लगा के काम कर रहे हैं ना, वहां पे कोई फ्यूचर नहीं है। ये हकीकत बात है सर। मैंने भी एक चीज देखी, तो लोग बोलते थे इसका भी वही हाल होगा, इसका भी वही हाल होगा, इसका भी वही हाल होगा। तो सर कभी कभार बातों में ऐसे सच्चाई आ जाती है, कभी कभार वो आ जाता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट रहते हैं। अपन आप और हम केवल मेहनत कर सकते हैं हर चीज के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर, जो मैंने सोचा। लेकिन ये मेरे को पता पड़ गया कि कोई भी प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज नहीं होता, सब सेंट्रलाइज है। ट्रस्ट वॉलेट, जो भी अपना वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, ये भी अपडेट पे जाते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तब जाके ये अपडेट पे जाता है। चेंजेस कर सकते हैं। अपना जो वॉलेट है वो कभी भी ब्लॉकचेन है, मान लो ब्लॉकचेन भी डिसेंट्रलाइज होती है, बोल सकते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका भी फंड हमेशा देखो डंप पंप भी करता है, सारी चीजें करती है, लेकिन वो भी डिसेंट्रलाइज नहीं निकला। ये वाला मामला है। पहले मैंने सोचा सर को मैं बताऊं यार, कोर वायरस में मैंने काम करता था, वो सर वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, आपके बोर्ड प्रो तो सेंट्रलाइज है सर। तो उसने बोला भाई कौन बोलता है कोर वायरस डिसेंट्रलाइज, कौन बोलता है, बात करवाओ मेरी। तो मैंने एक शख्स से बात करवाई थी जो नई दिल्ली से हैं, उन्होंने काफी सारा बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन उन्होंने उनकी बोलती भी उन्होंने बंद कर दी। जो मैंने आपको सवाल बताए, ठीक है, जो मैंने अभी बातें बताई, ठीक है, तो सेम डिटो उन्होंने वही बातें बोली थी। तो सर वाकई में जो मुझे लगा, क्योंकि अपना फ्यूचर ब्राइट है, एक नंबर शानदार तरीके से काम कर रहा, सब सिस्टम बढ़िया पेमेंट दे रहा, सब चीजें ये कर रहे हैं। अब फालतू लोग हैं, जो चिचुंदर लोग हैं, जो मैं तो बोलता रहता हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैंने कमेंट भी किया था, बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने कमेंट भी किया था, लेकिन वहां से कमेंट का भी जो जवाब आया, तो उन्होंने भी बोला सर बात तो सही है। ये हकीकत है सर, जो मैंने देखा, पाया, सोचा, समझा, सारी चीजें मैंने प्राप्त करी, आप लोगों के तक जो भी बातें पहुंचाई। मैं नेगेटिव प्रचार करता रहता हूँ, हर चीज में नेगेटिविटी थोड़ी बहुत निकालता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि होती है तभी तो निकालता हूँ सर, बाकी तो कोई नहीं निकालते। अपनी सर आपकी और मेरी बातों में सच्चाई है, ठीक है, तभी तो लोग इतना देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बाकी क्यों समझते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं सर हम तो अभी भी बोर्ड के अंदर सीबी बोर्ड के अंदर काम करेंगे और वेरियस बोर्ड के अंदर काम करेंगे, वो करेंगे। तो सर मैं आपको सच बताता हूं, कोई भी इतना फंड लगा रहा है तो लगाओ, मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये एक चीज में बहुत बता देना चाहता हूं, जो हाल पिछले प्रोजेक्ट का हुआ है वो इस प्रोजेक्ट का भी होगा। बोर्ड का कोई सा भी प्लान डिसेंट्रलाइज नहीं है, हर चीज अपडेट होती है, और होती है तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। अगर वो डिप्लॉय हो गया, ओनरशिप ने रिमूव कर दिया, मैं फोर्साज का नाम भी लेता हूं, उसने भी बीएनबी बहुत सारे कोइन चेंज किए हैं, और बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं कोइन करेंसी के नाम पे। और कह रहा हूं, कोइन आप ले रहे हैं तो कोइन भी बहुत ज्यादा डंप करता है, जितना भी फंड लगा रहे हैं सब लोग, वो भी डाउन जाएगा। बोल रहे हैं बिटकॉइन को पीछे रखने वाला आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन उसी को सोच के समझ के अपन माइंड एकदम क्रैश हो जाता है। जूम मीटिंग में आते हैं, सारी चीजें होती है, बिल्कुल नेगेटिविटी के हिसाब से जाता है। आप और हम जितना भी फ्यूचर देख रहे हैं कोइन करेंसी के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कोई सा भी कोइन बिटकॉइन को पीछे नहीं रख सकता। अगर आ जाता तो इथेरियम क्यों नहीं चला जाता? इथेरियम तो दूसरे नंबर पे आता है। अब इथेरियम के अंदर भी बहुत सारे भी जो बिटकॉइन है, उसके नाम से भी बहुत सारे फ्रॉड आ चुके हैं, बहुत सारे हर एक चीज आ रही है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लोग बनाने लग गए हैं, और जहां पे प्रोजेक्ट बनते हैं वहां से भी मेरी बात हो गई है। मैंने एक MLM डायरी के अंदर मेरा नंबर जो मैंने रजिस्टर्ड किया, वहां से मेरे को बहुत सारे लोगों के फोन आने चालू हो गए। सर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम बनाना है तो मेरे से संपर्क करें, सर ये करना है तो मेरे से संपर्क करें। आप भी करके देख लेना, आपके पास भी आने लग जाएगा मोबाइल फोन, सारी चीजें, आप क्राइटेरिया सारी चीजें आपको सर्च करता है ये MLM डायरी। वहां से अपने को लोगों का भविष्य बिल्कुल, मैं कहने का मतलब, जब अपन खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, कोई सा भी प्रोजेक्ट साल या 2 साल से ज्यादा नहीं चलता। लेकिन जो बड़े सर ने से मेरे को बताया, उन्होंने बोला कि सर हम जाके आए, लविश चौधरी से मिलके आए, सारी चीजें करी, और जब मेरे को थोड़ा बहुत भरोसा हुआ। लेकिन वहां पे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे वो भी सर पागल नहीं है, करोड़ों करोड़ों इन्वेस्टर है वहां पे। और बोर्ड ब्रो के अंदर है डिसेंट्रलाइज, वहां पे गलती कुछ नहीं करना, आराम से नियम के अनुसार, नियत के अंदर खोट नहीं होनी चाहिए, काम करते जाइए। तो वो जरूर प्रोजेक्ट मेरे को भरोसेमंद लगा, इसीलिए मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई। लेकिन इन्वेस्टमेंट वहां पे कम से कम 1 लाख का होगा, तब जाके 5-6% आपके हर महीना आता है, वो रहता है। और बाकी अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, अगर मान लो मैं मैट्रिक वेरियस के अंदर काम कर रहा हूं, कल एक बंदे का फोन आया, उन्होंने मेरे को बोला सर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैट्रिक में, अगर आप मैट्रिक में नहीं करवाते हो तो कोर में करवा सकते हो क्या? तो मैंने बोला भाई करवा तो हम देंगे, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। एक चीज मैंने भी बोल दी उनको, तब उनके, देखो सर अगर अपन इन्वेस्ट करवा देते हैं, पहली चीज तो वो उसके भी खुद के टेंशन हो जाती है, अपने भी माइंड पे टेंशन हो जाती है बारी। मैंने इसी के बारे में ये बताना चालू किया, और लोगों के कमेंट आएंगे, दबा के आएंगे, मुझे पता है। अब वो खुद सदमे में रहेंगे। सर मैं खुद कल पूरी रात नींद नहीं आई मेरे को, पूरी रात। क्या होता है डिसेंट्रलाइज? अपन बोलते हैं ये तो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, कहीं नहीं जाने वाला, ये है वो है, सब लोग यही बोलते हैं सर। भाई अपना खड्डा, सिंपल सी बात भाषा में बात करूं, अपना खड्डा भरने के लिए दूसरों के घर में खड्डे ना खोदें, फिर उनको भरने के लिए दूसरों के खड्डे खोदने पड़ते हैं, वो चीज है। और वीडियो में डेली बनाता हूं और बनाता रहूंगा। सब लोगों से निवेदन है, ज्यादा फंड कहीं ना लगाएं, अपने जो पार्ट टाइम आप जॉब करते हो, काम करते हो, उसको भी ना छोड़े, उसको आप करते रहें, ठीक है। 2-5 हजार के चक्कर में, चाहे 50,000 के चक्कर में, चाहे 1 करोड़, मैंने तो वहीं पे सोच लिया, मैंने सोचा यार अब किधर भविष्य लगाएं, इधर जाऊं तो खाई, इधर जाऊं तो खड्डा, किधर जाए। हर आदमी का यही रीजन है, जबरदस्त है। इसीलिए मैंने बोरो के अंदर मैंने वर्किंग चालू कर दी है।
आप सब लोगों का निवेदन आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरे को इतना सारा प्यार दिया, सारी चीजें करी, ठीक है। और मेरे नंबर है 7690078910 और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप मेरे से पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। देखो मैं रहता हूं वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान, ठीक है, और भारत देश के अंदर। तो यहाँ पे आके आप कॉल कर सकते हैं, अगर आते जाते हो तो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इनकम हमेशा मिलेगी, लेकिन भरोसा किसी चीज का नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लान डिसेंट्रलाइज नहीं है। सब आता है अपना पेट भरने के लिए, कोई सा भी प्लान आता है तो खुद का कोटा पूरा करने के लिए आता है। लोगों का भविष्य के साथ खेला जाता है। जबरदस्त इनकम कभी किसी में भी नहीं आती। मैंने एक चीज देखी है, जो कम रिटर्न दे रहा है, जो कम रिटर्न दे रहा है, अब कोर हो चाहे मेट, कोर के अंदर तो मैं बता देना चाहता हूँ 3.33% बोला, जो वर्किंग वालों के नहीं आ रहा तो उसके कहां से आएगा। प्लस वहां पे जूम मीटिंग में बोला गया था कि भाई इसमें काम ना करके आप बोट के अंदर काम करें, सीवी बोट के अंदर। यहाँ पे रोबोट ट्रेडिंग करता है, ये करता है, फलाना टीम का, सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने तो आप आज परसों या पहले दिन मैंने आईडी लगा दी थी, आज के 3-4 दिन पहले, और मैंने 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन उसके अंदर मेरे को फ्यूचर लग रहा है, ठीक है। आप भी और जांच से, और एक भी कोई कमी हो बोट ब्रो के अंदर तो भी मेरे को बताएं। अब लोग तो बोलेंगे फालतू चीजें कि ये देखो ये तो बोट ब्रो के अंदर भी चला गया। देखो सर, फ्यूचर साफ है, कम कमा लेंगे लेकिन वहां पे लगाएंगे। अगर आप फंड ज्यादा लगा रहे हो, मैंने मैट्रिक के अंदर भी डर डर के पेमेंट लगवाया, कितना कितना लगवाया बता सकता हूं। मैंने $15 का लगवाया मैंने सब लोगों का। अब $15 का लगाया है, समझना आप, $15 का लगाया है तो भी उनका पेमेंट $10 का ही लगाया मैंने। $5 तो सिस्टम वैसे ही दे रहा, तो वो चीज करी सर, ठीक है सर। आज वास्तव में माइंड बारी बारी हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी भावनाएं आप तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कोई सा भी सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, जरूर एक बार उसके ऊपर सर्च करें, रिसर्च करें, सब जगह आप पेमेंट डालें, बाकी ना डालें, ठीक है सर। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। और आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।